सेंटर है, जहाँ जहाँ मिल रहा है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये जो सेंटर देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक, 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ऐसे अगर लंबाई देखोगे ऐसे इस टाइप से, ये होगा 10 एंगस्ट्रॉम। समझा? अगर हम दो क्रोमेटिन के बीच की दूरी निकालें तो दो क्रोमेटिन के बीच की दूरी कितना? 34 एंगस्ट्रॉम। समझ रहा है? एंगस्ट्रॉम मापने वाला चीज है। अगर हम दो न्यूक्लियोटाइड, अगर हम मान लो कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर दूरी निकालें तो कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और यही संरचना जो है एक तरह से कहा जाए तो जीन कहलाती है। जीन क्या कहलाती है? जीन। समझ गया? अब आते हैं इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, देखो डीएनए के अंदर क्या क्या है। देखो डीएनए में भी 3 चीजें हैं। सबसे पहला चीज है कि नाइट्रोजनी बेस होगा, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक, और उसके बाद एक होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट या शुगर बोल सकते हैं, या ग्लूकोज बोल दो, ग्लूकोज या शर्करा बोल सकते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसके बाद एक और होता है जो कि फॉस्फेट कहलाता है। ठीक है, फॉस्फेट, PO4 3 ये होता है। ठीक है, एक फॉस्फेट है, एक नाइट्रोजनी बेस है और एक शर्करा। यानी डीएनए के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कौन है? नाइट्रोजनी बेस, दूसरा शर्करा, तीसरा फॉस्फेट। अब देखो नाइट्रोजनी बेस भी भाग में 2 भाग में बांट गया। कितने भाग में? 2 भाग। एक होता है पायरिक, प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिडीन। क्या होता है? पायरिडीन। एक होता है प्यूरिन। ठीक है, एक होता है पायरिडीन। ठीक है, अब देखो ये भी बाद में 2 भाग बन गया। ये हो गया 2 को। देखो एडिनिन, लिख देते हैं एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। ठीक है, एडिनिन ग्वानिन, इसको बोलते हैं ग्वानिन। ठीक है, ये भी 2 भाग में बट गया। पायरिडीन जो है ये भी 2 भाग में बटा हुआ। एक होता है थाइमिन, ठीक है, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, इसको बोलते हैं थाइमिन, ये होता है साइटोसिन। अब देखो अगर हमको आरएनए बनाना है, इसी साइटोसिन की जगह पे यूरेसिल लिख देंगे तो हो जाएगा आरएनए। ठीक है, फिर से देखो समझो,